नमस्कार दोस्तों, चालिए आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का तमाचा। चूल्हे में कोयले की अंगीठी में माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी बयार बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास ही खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा बेटा राजन बोला, बस माँ, और भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटी मत बनाना। तभी माँ बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इतना कहते हुए राजन उठकर लोटा लेकर हाथ धोने लगा और अपने कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। 2 दिनों के बाद गांव की मिट्टी में पले बड़े राजन और आकाश अब गांव से दूर शहर चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जिसमें उसके माता पिता और बहन रह गए थे। राजन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई आकाश भी ग्रेजुएशन पास करके उसके पास ही शहर चला गया। राजन ने कुछ महीनों तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रिशियन का काम किया। धीरे धीरे वह इस धंधे की बारीकियां सीख गया और फिर उसने एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और देखते ही देखते वह अव्वल दर्जे का ठेकेदार बन बैठा। राजन को बिजली विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर आकाश भी कहाँ कम था, पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिसमें वह अच्छा कमाने लगा। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देख रामानंद जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब उन्होंने बड़े चाव से अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। फिर रामानंद जी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे राजन को फ़ोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला राजन तो शहर आकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया कि उसकी हवा भी बदलने लगी। राजन तो शहर में जाकर शहर के रंग में ही बस गया। गांव की रिश्तेदारी तो उसे अपने स्तर से छोटी लगने लगी थी और अपने यार दोस्तों में भी उसने अपने आप को पैदाइशी अमीर बताया हुआ था। जैसे ही उसके पिता ने फ़ोन पर उसके रिश्ते की बात बताई तो राजन खोखला हो उठा। पिताजी, मुझे बिना बताए आपने मेरे लिए रिश्ता कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर राजन ने फ़ोन पटक दिया। बेटे द्वारा कही गई बातों पर रामानंद जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि यह बातें सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजन की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जैसे तैसे 2-3 दिन बीते, लेकिन माँ बाप के दिल को चैन नहीं था। आखिरकार माँ का मन नहीं माना और उसने राजन के पिता से कहा, अजी एक बात कहूँ, आप एक बार राजन को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? तभी रामानंद जी बोले, राजन की माँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन क्या करूँ, जब में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुक कर देख लेता हूँ, क्या पता बच्चे पैसा भेज दे। अजी थोड़े से रुपये तो मेरे पास पड़े हैं, मेरी मानो तो आप कल सुबह की गाड़ी से ही शहर के लिए निकल जाओ। फिर रामानंद जी बोले, तुम नहीं मानोगी, ठीक है, कल शनिवार है,
कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। पर माँ मुहूर्त में ही रामानंद जी ने स्नान किया और सुबह की बस राजन से मिलने शहर चले गए। उधर राजन ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था वो तो बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई आकाश को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो। लेकिन राजन नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगती। राजन ने जो पता बताया हुआ था उसी पते को पूछते पूछते रामानंद जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे गार्ड से जब रामानंद जी ने पूछा कि क्या राजन यहीं रहता है तो गार्ड ने पूछा आप कौन हैं और साहब को कैसे जानते हो। तो रामानंद जी बोले मैं उसका पिता हूँ लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह साहब के पिता है और फिर बोला कि साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फ़ोन पर आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर रामानंद जी ने उनसे पूछा कि आकाश तो होगा घर पर, तो उससे बोला। उनकी बात सुनकर गार्ड बोला अरे बाबूजी यह उनका घर नहीं है, यह दफ्तर है। सब तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं। चलो मैं आपको यहाँ छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए रामानंद जी के हाथ से उनका बैग लिया और उसके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो दोनों उसके फ्लैट के बाहर पहुँच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो आकाश निकल कर आया। अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने पिता के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही रामानंद जी की आंखें चौंधिया सी हो गई, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। आकाश ने पिताजी को बिठाकर चाय पानी दिया और उनसे आने का कारण पूछा तो रामानंद जी ने उसे सारी बात बताई। लेकिन आकाश अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। फिर बोला पिताजी आप अभी आराम करो। रामानंद जी घर की हर एक चीज़ को बड़े गौर से देखने लगे और फिर अलग अलग चीज़ों को उठाकर पूछते कि यह तो बड़ा महंगा होगा। तो फिर आकाश हंसते हुए कहने लगा पिताजी नहीं, कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। रामानंद जी ने आकाश से पूछा कि राजन अभी तक आया क्यों नहीं। तो आकाश ने बताया कि अर्जेंट काम होता है इसलिए अक्सर देरी से आते हैं। ऐसा कहते हुए वह रात के भोजन की तैयारी में लग गया। तो फिर रामानंद जी ने अपने बैग से माँ के हाथ के बने पकवान आकाश को दिए और कहा कि तेरी माँ ने यह देसी घी पिकिया बनाकर दी थी, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना। तो आकाश बड़े नाना ढंग से थैला पकड़ते हुए कहने लगा क्या पिताजी खामखा गांव से इतना बोझ होकर लेके आए हैं, अब हम लोग यह चीज़ें नहीं खाते हैं। आकाश की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटों का गांव से नाता बिल्कुल ही टूट गया हो। बेटा मैं तो मना ही किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की उससे बड़ी चिंता रहती है कि शहर में यह चीज़ कहाँ मिलती होगी, इसलिए ले आया। इतना कहकर रामानंद जी कपड़े बदलने चले गए और बनियान और धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब आकाश ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह तुरंत दौड़ा आया और कहने लगा पिताजी आपने यह क्या कपड़े पहन लिए हैं, यह शहर है आपका गांव नहीं। आप अभी अंदर आइए, अगर किसी ने देख लिया तो कहेंगे कि ना जाने कौन से गंवार और देहाती को फ्लैट में ठहराया हुआ है। आकाश की बात सुनकर रामानंद जी से रहना गया और वह बोले तो क्या हुआ बेटा, गंवार या देहाती कह देगा तो इसमें मेरी शान तो नहीं कटेगी ना। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है,
और आज तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई है। यह कहकर रामानंद जी कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचते ही आकाश ने उनके बैग में से उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला, पिताजी आप तो ऐसे ही नाराज़ हो रहे हैं, आप यह कपड़े पहनो और इतनी नाम से पहले थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे। और यदि उन्होंने यह सब देख लिया होता तो उसके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। अच्छा तो अब मुझे मेरे ही बेटे का डर दिखाएगा। देख बेटा, तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूँ और इस रोक टोक को मैं आज भी सहन नहीं करूँगा। यह बात सुनकर आकाश को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। वह बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को, आप हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ। रामानंद जी हाथ मुँह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ पर है, मुझे संध्या पूजन करना है। तो आकाश बोला, पिताजी वह सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही रामानंद जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे एक विशाल मंदिर नजर आ रहा था। तो रामानंद जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ भी नहीं करती? नहीं पिताजी, यही से हाथ जोड़ देते हैं, इतना तो समय भी नहीं मिलता। फिर रामानंद जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम्हारी बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट हो गई है। इस समय आकाश ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो फ्रिज में दूर से ही रामानंद जी को अंडे रखे नजर आ गए। इस समय उनके मुख से निकला है, भगवान मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, अब तुम लोग अंडे भी खाते हो तो मैं घर का भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह बात सुनकर आकाश परेशान हो गया। उसने फटाफट से अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और फिर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर आ गया और बोला, पिताजी मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खाएंगे ना आप? तभी रामानंद जी बोले, तुम लोग शहर में आकर अपनी मर्यादा भी भूल गए हो। अपने धर्म के संस्कारों में रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। रात के 10 बज चुके थे लेकिन राजन अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब रामानंद जी ने उसके बारे में पूछा तो आकाश ने बताया कि भैया तो कभी कभी 2 बजे तक घर पहुंचते हैं और ज़्यादा देर हो जाए तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर रामानंद जी ने कहा, क्या वह दारू भी पीता है? इस बात पर आकाश की नज़रें नीचे झुक गई और फिर बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा, टेबल पर लगाओ या फिर बिस्तर पर खाएंगे। तभी रामानंद जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों के बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दें, मैं यहीं बैठकर 2 फुलके खा लूँगा। आकाश ने तुरंत वहाँ चटाई बिछाई, अपने पिताजी के लिए गरम गरम भोजन परोस दिया। फिर रामानंद जी बोला, बेटा खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, चलो इतना तो सीख लिया तुमने तो। आकाश बोला, जी पिताजी खाने लायक तो बना ही लेता हूँ। फिर रामानंद जी ने कहा, आकाश बेटा मेरी राजन से बात तो करवाना। अपने बड़े भाई से बात करवाने के लिए आकाश ने फ़ोन लगाया तो जैसे ही रामानंद जी ने फ़ोन पर उससे बात करनी चाही तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर रामानंद जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज देख लिया उन लोगों ने। रात के 12 बजे तक राजन का इंतज़ार किया। फिर अचानक रामानंद जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे आकाश से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो वह आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता, तो मुझे उसके पास ही ले चल। ऐसा कहते हुए रामानंद जी अपनी धोती पहनने लगे।
और बोले, वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उसे लाड साहब से मिलाता हूँ। जहाँ इतनी दूर आ गया हूँ तो थोड़ी दूर और सही। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोचने लगा कि इस समय भैया होश में होंगे या नहीं। मुझे तो भला बुरा बोलेंगे ही, और अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देखा तो अनर्थ ही हो जाएगा। उसके सामने कुआं था और पीछे खाई। आखिरकार वह अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुँह लगना भी आपकी शान के खिलाफ है। अब आपके हाथ में है। लेकिन रामानंद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश उनसे यह सब बातें क्यों कह रहा था। क्या मैं नादान हूँ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूँ? ऐसा सोचते हुए रामानंद जी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से राजन ने दरवाज़ा खोला और अपने पिता रामानंद जी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कौन है आप? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी आकाश बोला, अरे भैया आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपसे मिलने के लिए आए हैं। पिताजी? अरे किसके पिताजी है ये? हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति है। यह गंवार मेरे पिता नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है। राजन को ऐसी स्थिति में देखकर रामानंद जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज़ में बोला, अरे बेशरम, शराब का नशा इतना हो गया है कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज़ सुनकर अंदर से दो और जवान भी बाहर दरवाजे पर पहुंच गए और आकाश से पूछने लगे, कौन है यह बड़ा गंवार और रात में ठेकेदार साहब को परेशान क्यों कर रहा है? रामानंद जी को और गुस्सा आ गया। वह बोला, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो आप? तुमसे क्या शिकायत? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना? दरअसल राजन के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह शायद राजन के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने राजन से कहा, सर इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है करके इसे चलता करो, हमारा मजाक की किरकिरा हो रहा है। फिर राजन ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है इन लोगों का काम दाम करते नहीं है और पैसे मांगने आ जाते हैं, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर रामानंद जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 4 पैसे क्या आ गई तेरे पास? अपनी औकात ही भूल गया। इतना सुनने की देर ही थी। राजन गुस्से से तमाता हुआ अंदर गया और 500 की 2 गड्डियाँ लेकर आकाश के हाथ में थामते हुए कहा, यह लो और दफ़ा कर दो इन्हें मेरे सामने से। ऐसा कहकर वह जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा तो रामानंद जी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोले, लानत है तेरे ऐसे नोटों पर। तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, आज से ना तो मैं तेरा पिता और ना तो मेरा बेटा है। ऐसा कहते हुए उन्होंने आकाश के हाथ से वह नोटों की गड्डियाँ छीनी और राजन के चेहरे पर मारी और सीधा फ्लैट की ओर निकल गया। आकाश भी पीछे पीछे चल दिया। घर जाते ही अपना सामान पैक करते हुए बोले, बस आकाश बेटा, अब मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रहूँगा। फिर आकाश बोला, पिताजी इसलिए मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था। उनकी ऊंची समिति के लोगों में उठना बैठना है और पैसा अच्छे बच्चों को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी आप इस समय लौट कर मत जाइए, सुबह होते ही मैं आपको बस में बैठा दूंगा। रामानंद जी को खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में यहाँ आया क्यों और अब जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, यह सोचकर रामानंद जी फूट फूट कर रोने लगे। फिर अपने पिता को सहारा देते हुए आकाश ने कहा, पिताजी शराब पीकर
आदमी विवेक खो देता है। देखना भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर रामानंद जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया है। तेरी कहाँ पर है? मैं रात में यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे 6 बजे की बस में बैठा देना। आकाश ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। तो उसके थोड़ी देर बाद वे दोनों सो गए। रात भर रामानंद जी करवटें ही बदलते रहे। सुबह 5 बजे तो आकाश की नींद खुली। उसने गेट खोला तो राजन दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। रामानंद जी की नींद तो पहले ही खुल चुकी थी। वह नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई, पिताजी कहाँ हैं? राजा ने आकाश से पूछा तो उसने कहा, भैया आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है कि अब वह यहाँ रुकने वाले हैं? वह गांव जाने के लिए तैयार हो रही हैं। तब राजा ने कहा, आकाश कल शराब के नशे में पिताजी को न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पिताजी से किस मुँह से बात करूं। फिर आकाश ने कहा, जब आपको मालूम पड़ गया था कि पिताजी आए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या ज़रूरत थी? पिताजी पहली बार यहाँ आए थे और आपने उन्हें इतना अपमानित कर दिया। फिर राजन बोला, मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे तो होश नहीं था। तो आकाश बोला, भैया आपके साथ पिताजी से बहुत बुरा सलूक किया। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन पिताजी को यह सब मालूम नहीं था। अभी रामानंद जी पूजा पाठ करके बाहर निकले ही थे कि राजन उनके सामने पहुंचा और पिताजी के पैर छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो रामानंद जी उसे घूरते हुए कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर राजन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी कल मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैं नशे में न जाने आपको कितना भला बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। रामानंद जी बोले, ठेकेदार राजन, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप रामानंद सदा के लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज़्यादा इज्जत है मेरी। दूर हो जा मेरी नज़रों से, नालायक। अब तेरा बेटा केवल एक ही है। मेरा बेटा अब एक ही है। ऐसे नालायक बेटे का होना या ना होना एक समान है। रामानंद जी की बातें खटोट जरूरी थी, लेकिन उनमें भी राजन को अपमान दिख रहा था। वह पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी अपने इस नालायक बेटे को सुधारने का केवल एक आखिरी मौका तो दे दीजिए। अगर दोबारा मुझे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और आपका सर होगा, मेरा सर होगा। आकाश इस बात का गवाह है। आज राजन अपने पिता के सामने सर झुकाए ऐसे खड़ा था कि जैसे उसके जैसे आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। रामानंद जी ने चाय पी और फिर आकाश से पूछा, सच बताना आकाश, यह कमरा किसका है? तो आकाश ने कहा, यह कमरा मैंने किराए पर लिया है। प्रिया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर रामानंद जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। आकाश अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा पिताजी की नाराज़गी दूर होती जाएगी। राजन चुपचाप अब दूसरे कमरे में चला गया। उधर आकाश ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनवाया, लेकिन राजन के पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आकाश ने जानबूझकर राजन को आवाज़ लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राजन चुपचाप सर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया।
और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आकाश ने आज छुट्टी कर ली थी और राजन के ऑफिस जाने के बाद वह पिताजी को बाहर घुमाने ले गया। अपनी माँ और छोटी बहन के लिए कपड़े खरीदे। इसके बाद वे दोनों वापस घर पहुँच गए। लेकिन जैसे ही वह घर पहुँचे, रामानंद जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि आज राजन ने ही दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वह ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। रामानंद जी देखकर हैरानी थे कि एक शराबी ने इतना जल्दी बदलाव कैसे आ सकता है। जैसे ही वह बेड की ओर गई, उन्होंने देखा कि दो युवक वहीं बैठे हुए थे। वही युवक थे जिन्होंने पिछली रात उनकी तौहीन की थी। उन दोनों ने रामानंद जी के पैर छुए तो रामानंद जी ने कहा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन दोनों ने सर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी हम राजन के दोस्त हैं। कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे भी पिता तुल्य हैं, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। तो रामानंद जी ने कड़े स्वर में कहा, यह तो तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता भी नहीं होता तो किसी भी बड़े बुजुर्ग का तुम ऐसे ही अपमान करते। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को यह बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर भी लानत महसूस हुई। वह बोले, अंकल जी हम जानते हैं कि दोस्त हमारा है। दरअसल कल हमारे दोस्त राजन को पूरे 5 करोड़ का ठेका मिला था, तो इसलिए सोचा कि जश्न मना लें। और उस नशे में हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो रामानंद जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कदर करोगे तो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ के भी ठेके मिलेंगे। लेकिन अगर पैसे के घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते भी देखा है। जैसे ही दोनों जाने लगे तो रामानंद जी बोले, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। यह नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है अंकल जी, कहकर दोनों ने रामानंद जी को प्रणाम किया और चले गए। उसके बाद राजन ने खाना परोस दिया। वह जितना अपने पिता के नज़दीक आ रहा था, पिता के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जैसे ही उसके पिता खाना खाने बैठे तो रामानंद जी ने पूछा, यह खाना किसने तैयार किया है? तो आकाश बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन राजन अभी मौन था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्दी ही पकड़ी जाएगी। फिर रामानंद जी बोले, भोजन बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते हैं। यह किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना भोजन लगता है। यह सुनकर राजन हैरान रह गया कि यह बात पिताजी को कैसे मालूम पड़ गई। तभी आकाश ने पूछा, पिताजी क्या रात का भोजन अच्छा नहीं था? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो राजन ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिता के आगे खोल दिया और झिझकते हुए कहा, पिताजी आपने बिल्कुल सही पहचाना है। यह भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। यह बात रामानंद जी को मजाक प्रतीत हुई। फिर यह बोले, हाँ आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। अब राजन का डर थोड़ा कम हुआ। फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी, लेकिन इतना अवश्य है कि मैं आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको उससे मिलवा दूं। पड़ोस में ही उसके चाचा का घर है। 4-5 महीनों से वह वहीं रहती है। वैसे तो गांव की रहने वाली है और उसके भाइयों ने आप आज ही मिल चुके हैं। फिर रामानंद जी अपने नाराज़गी जताते हुए बोले, जो अपनी मनमर्जी का मालिक हो, जिसके लिए
माँ बाप का होना या ना होना बराबर ही है। उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर आकाश बोला, पर पिताजी आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, तो एक बार देख लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। रामानंद जी को यह बात ठीक लगी और मन ही मन सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा भी तो नहीं है। अगर मैं ना भी कह दी तो उन्होंने फिर भी शादी कर ली तो बेइज्जती तो हमारी है। फिर रामानंद जी ने कहा, पहले उससे कहो कि जन्म कुंडली मिलवाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी है कि उसके भाई ऐसी शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर उनकी मर्जी। इतना सुनकर राजन की सांस से जो अब तक अटकी हुई थी दिल तक पहुंच गई। फिर राजन ने अपने पिता को लड़की की फ़ोटो दिखाई और रामानंद जी को लड़की जानी पहचानी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो रामानंद जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि सहयोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात वह राजन के लिए कर रहे थे। रामानंद जी भी एक हफ्ते से इसी रिश्ते को लेकर परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तित हो गया। आगे के बाद अब मैं खुद ही संभाल लूँगा, ऐसे कहते हुए रामानंद जी दिल में ढेर सारी खुशी के लिए काम के लिए निकल गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।